बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की इस एपिसोड में हम ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे और सबसे पहले मैंने तीन लेवल्स जो हैं वो तीन सीन्स वो बना लिए हैं और उन तीनों वेज़ की मॉडलिंग डिफरेंट है। और ये बनाने के बाद हम अब अपने सीन्स के बैक में ऑडियो लगाते हैं। तो ट्रैक 1 ओपन करते हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए हम सिंपली एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम ऑडियो ऐड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। और हम जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्रिएट एम्प्टी, इसको हम नाम दे सकते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक का। और अब इसमें हम ऑडियोज़ में से ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम ये वाली ऑडियो यूज़ करने जा रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में, जहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे और अब हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियो की। तो हम प्ले ऑन अवेक रखेंगे इसे बैकग्राउंड म्यूज़िक को और यहाँ पे लूप को हम ऑन कर देंगे ताकि ये लूप होता रहे सॉन्ग। और वॉल्यूम जो है उसको हम कम कर देते हैं 439 तक, ताकि बहुत ज़्यादा 39 कर देते हैं 0.39, ताकि बहुत ज़्यादा शोर ना हो। तो रन करते हैं गेम, होपफुली हमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई देगा। हाँ, सुनाई तो दे रहा है। आई थिंक ये बहुत ही आहिस्ता है, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं, देखते हैं आप। हाँ, अभी ठीक है ये। जी, इतना म्यूज़िक ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया जी। थोड़ा सा हमारी जो लेआउट है मेन यूआई उसकी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और इसको हम अपनी जगह पे ले जाते हैं लैब टाइमर को और यहाँ पे इस टेक्स्ट को रीचेक कर लेते हैं। अभी ठीक है, ग्रेट। तो अब हम सीन 2 पे जाते हैं, ट्रैक 2। और यहाँ पे हम उसी तरह से एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिएट एम्प्टी बैकग्राउंड म्यूज़िक और यहाँ पे हम अपनी ऑडियो जो है वो ऐड करते हैं। स्टेज 2 के लिए हमने ये ऑडियो यूज़ की है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। इस ऑडियो की आवाज़ आई थिंक के ज़्यादा होगी। लेट्स सी। फुल ही रखते हैं, मेरे ख्याल से फुल पे ही काम चलेगा। और अब हम इसकी यूआई की प्लेसमेंट भी कर देते हैं और लैब टाइमर जो है वो ठीक है। सेव करते हैं। ट्रैक 3 जो है उसका ऑलरेडी मैं म्यूज़िक ऐड कर चुका था, तो उसका हम म्यूज़िक ऐड नहीं करते और ट्रैक 3 पे जाते हैं। और अब हम अपनी गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं और डेफिनेटली अगर इस गेम को हम एंड्रॉयड पे भी कन्वर्ट करें तो
इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो इसलिए हमें यूज़ करनी पड़ती है ऑप्टिमाइजेशन, अपनी गेम को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ऑडियो दी हुई है, मैं रीचेक कर लेता हूँ टिप। तो हाँ ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा देते हैं और दैट्स इट, सेव करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो ट्रेन है आपकी, ये सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरी को यूटिलाइज़ करती है। तो ट्रेन की सेटिंग्स हमने सबसे पहले करनी होती हैं। तो हम ट्रेन की सेटिंग्स के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये बेस मैप डिस्टेंस जो है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा कम नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड को मैं कम नहीं करना चाह रहा। और डिटेल डिस्टेंस जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप कितनी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट्स नज़र आएँ। तो इसको भी हम कम कर लेते हैं। अच्छा, इसको कम करने से पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि अभी कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है हमारी गेम में। तो लेट्स सी, प्रेस करते हैं प्ले। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है CPU में ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप देखें पैचेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं 2534 तक हमारे पैचेस जो हैं वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो अब हम ट्रेन की सेटिंग्स में कुछ कमी करते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे कितने जो वो यूटिलाइजेशन जो है बैचेस की वो कितनी होगी। तो यहाँ पे डिटेल डिस्टेंस को आप कम कर देते हैं 64 तक। ट्री डिस्टेंस जो है उसको भी कम करते हैं। इसको मज़ीद कम करेंगे तो मज़ीद आपकी गेम जो है वो स्पीडी होगी। डिटेल डेंसिटी इसको भी कम करते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी मैं कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये किस तरह काम करेगा। विंड सेटिंग्स फॉर ग्रास, तो इसकी स्पीड को भी हम कम करेंगे। विंड की स्पीड जो है वो भी आपकी स्पेस लेती है। ट्रेन विड्थ और लेंथ ये डेफिनेटली अगर कम होगी तो कम स्पेस लेगी, आपकी मेमोरी यूटिलाइज होगी। लेकिन ये तो हम कम नहीं कर सकते, डायमेंशंस ही हैं। तो ट्रेन की हाइट को भी कम किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी मैंने 200 रखी है, जबकि डिफ़ॉल्ट आप जब क्रिएट करते हैं तो 600 तक होती है ये। तो इसको आप 200 तक रखें या 100 या 50 भी कर सकते हैं आप। हाइट मैप डिस्टेंस इसको आप यूँ ही रखें, क्योंकि ये ग्राफिक्स पे असरअंदाज होगा। तो हाइट मैप जो है इसको आप यूँ ही रहने दें, क्योंकि इससे आपके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिटेल रेजोल्यूशन को भी हम इतना ही रखते हैं, ये आप 512 तक रख सकते हैं। और मैं अभी यहाँ तक ही ये इसी तरह से सेम रखूँगा, इसको मैं कम नहीं कर रहा। और लाइटिंग को अगर आप ख़त्म कर दें तो भी आपकी स्पीड कम होगी, कम हो जाएगी, मेमोरी कम यूटिलाइज होगी, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि हमने की, मेन सेटिंग्स। इनको अगर आप मज़ीद कम करेंगे तो मज़ीद इसमें कमी आएगी आपकी ड्रा काज में। तो ये जो अभी हमने थोड़ी सी सेटिंग्स की हैं, तो लेट्स सी इनका हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो लेट्स प्ले द गेम। तो डेफिनेटली ये कम हुआ है, लेकिन बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ा है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमने ईच एंड एवरी जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको हमने कन्वर्ट करना है एज ए स्टैटिक। आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारे आप देखें कि ये चेक्ड हैं। तो हम इसको नथिंग करते हैं और यहाँ से हम एक्लूडर स्टैटिक पे क्लिक करेंगे। तो याद रखिए कि ये आपने सिलेक्शन करनी है एक्लूडर स्टैटिक, और उसके बाद हम ये काम सब के साथ कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं सब को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और इन सब को हम करते हैं एक्लूडर स्टैटिक और यस चेंज चिल्ड्रन एज वेल। तो इन पे प्रेस करते हैं और अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी
स्टैटिक एक्लूडर स्टैटिक में चेंज हो चुकी हैं। तो एक्लूडर स्टैटिक हम यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग। हम अभी करेंगे अपनी वेबसाइट, सॉरी ये गेम। तो बेक करने से पहले हमने एक्लूडर स्टैटिक यहाँ से चूज़ करना होता है। अब हम एक्लूजन अप्लाई करेंगे अपने सीन पे। तो एक्लूजन अप्लाई करने के लिए हम विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक्लूजन का एक टैब नज़र आएगा, एक्लूजन कलिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया टैब जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जहाँ से हमने सिलेक्शन करनी है एक्लूडर स्टैटिक, जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो सीन फिल्टर ऑल, एक्लूडर स्टैटिक, इसको इसी तरह रखना है हमने और बेक पे क्लिक कर देना है। तो हमारी गेम की बेकिंग शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं नीचे कंप्यूटिंग एक्लूजन। तो अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक्लूजन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये इररेलेवेंट जो हमारे विजुअल्स होते हैं या ड्रॉ कार्ड्स जो कि इररेलेवेंट एरियाज होते हैं, तो उनको ये बेक कर देगा। और जब हम गेम रन करेंगे तो हमें जो ग्राफिक्स नज़र आने चाहिए वो वाले जो हैं वो पॉपुलेट होंगे, बाकी ग्राफिक्स जो हैं वो फॉर दैट टाइम जो है हाइड हो जाएंगे। और जब जूं हमारा कैमरा उन ग्राफिक्स की तरफ जाएगा तो वो तब विजिबल होंगे। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट होता है एक्लूजन का, और हमने ये एक्लूजन अप्लाई कर दी। तो इसी तरह से मैं दूसरे 2 ट्रैक्स की भी एक्लूजन करूँगा इसके बाद, और फिर एक्लूजन करने के बाद हम अपनी गेम को बिल्ड करेंगे डेस्कटॉप के लिए। और दैट विल बी दी फाइनल पार्ट्स ऑफ आवर सीरीज़। डेस्कटॉप के बाद हम मोबाइल के लिए भी इस गेम को कन्वर्ट करेंगे और मोबाइल के लिए भी इसको डिप्लॉय करेंगे। ये गेम बिल्कुल सिंपल सी ही रखी है क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उन पर भी काम करना है। तो नेक्स्ट आने वाली गेम्स जो होंगी इंशाल्लाह ज़्यादा इनोवेटिव होंगी और ज़्यादा दिलचस्प होंगी। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इधर तक ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी गेम को कंपाइल करेंगे डेस्कटॉप के लिए। थैंक यू वेरी मच।